कि मैं किसी सतलोक को जाऊंगा, मैं किसी अलग लोक, अगम लोक, ब्रह्म लोक को जाऊंगा। सारे लोग फीके पड़ जाते हैं उस एक आत्मज्ञानी के आगे। वो आत्मा में स्थित हो जाता है, अचल हो जाता है। यही गीता समझा रही है। अध्याय 2 24वां श्लोक। हे अर्जुन, ये आत्मा अशोष्य है, अछेद्य है, ये आत्मा अचल है। इस आत्मा में जो रमण करता है, इस आत्मा में जो लीन हो जाता है, वो भी अचल हो जाता है। यानी अब उसका चलने फिरने का काम खत्म। अब उसको केवल और केवल आत्मा में स्थित होना है। आत्मा ही अचल है, उसके अलावा सब चल रहे हैं। तो वाणी क्या कह रही है? जो सतगुरु का लेवे नामा, वो ही पावे अचल आरामा। सब ही सत्य नाम से तरिया। केवल नाम से नहीं कि कोई भी नाम जप लो। ये बाबा कहता है कि अल्लाह अल्लाह जप लो, पार हो जाओगे। वो बाबा कहता है वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, पार हो जाओगे। ये बाबा कहता है ओम ओम जप लो, पार हो जाओगे। वो बाबा कहता है राधे राधे जप लो, पार हो जाओगे। सब अपने अपने नाम लेके बैठे हुए हैं। और ये नाम कैसे बने हैं? 52 अक्षरों से, गा खा गा गा से। अगर या रा ला वा शा लाइन ना होती तो राम का रा कहां से लाते? पा फा बा भा मा लाइन ना होती तो राम का मां कहां से आता? यानी पहले अक्षर बने हैं, उसके बाद अक्षरों को जोड़ तोड़ के भगवानों के नाम रख दिए गए। अल्लाह का आ कहां से आता? अगर आ ई ना होती। वाहिगुरु का वाह हा गा रा कहां से आता? अगर ये 52 अक्षर ना होते। यानी सारे धर्मों के लोग सोच रहे हैं कि हम अलग अलग नाम जप रहे हैं, लेकिन असल में वो 52 अक्षर ही जप रहे हैं। किसी को भी पकड़ लो, ये सब 52 के ही नाम हैं। अब इसी 52 को खत्म करके किसको पकड़ना है? सत्य नाम को पकड़ना है। अब ये सतनाम वो नहीं है कि तुम इन नामों को छोड़ के ये जपने लग जाओ, सतनाम सतनाम सतनाम। आज 90% कबीर पंथी यही जप रहे हैं, क्योंकि कबीर साहब ने सतनाम की महिमा गाई है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। तो इन्होंने सोचा, कबीर साहब कह रहे हैं कि सच्चा गुरु वो होता है जो सतनाम जपवाता है। अरे जपवाता नहीं है, छुड़वाता है। अगर तुम सतनाम सतनाम जप रहे हो तो तुम 52 अक्षर ही जप रहे हो। अगर ये 52 अक्षर ना हो, या रा ला वा शा सा ये लाइन ना हो, तो बताओ सतनाम का सा कहां से आएगा? अगर ता था दा धा ना ये लाइन ना हो, तो बताओ सतनाम का ता कहां से आएगा? ना कहां से आएगा? बा फा बा भा मा ना हो तो सतनाम का मा कहां से आएगा? यानी तुम चाहे राम राम जप लो, चाहे ओम ओम जप लो, चाहे वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, चाहे अल्लाह अल्लाह जप लो, चाहे सतनाम सतनाम जप लो, एक ही बात है। क्योंकि सारे 52 अक्षरी नाम हैं, इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन बाबा रामदेव जी कह रहे हैं कि सब ही सत्य नाम से तरिया। कि ये सारी दुनिया, केवल हिंदू नहीं, या केवल बाबा रामदेव के भगत नहीं, या केवल कबीरपंथी नहीं, सारी दुनिया सब ही सत्य नाम से तरिया। ये सब कैसे तरेंगे? सतनाम से। अब हिंदू तो चलो मान भी ले, हाँ ठीक है, हम सतनाम सतनाम जप लेंगे। मुसलमान तो कभी ना जपे सतनाम। सिख मान भी ले कि हाँ हमारी वाणी में आता है सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, हम सतनाम सतनाम जप लेंगे। ईसाई कभी ना जपे सतनाम। झगड़ा सतनाम में भी हो जाएगा, लेकिन कब? जब तुम सतनाम को 52 अक्षर मान बैठोगे, जपने वाला सामान मान लोगे। सतनाम कोई जपने वाली चीज है ही
नहीं। तो सतनाम क्या है? कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं कि ये जपने बैठ जाओ तुम। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान लेगा कि सतनाम क्या है, वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। अपना स्वरूप यानी आपे में ही आप दिखावे, तुम्हें तुम्हारा ही स्वरूप दिखा दे, तुम्हें तुम्हारा ही स्वरूप ज्ञान करवा दे, वही सतगुरु है, वही सतगुरु है। तो कह रहे हैं सब ही सत्य नाम से तरिया नुगरा, नाम बिना ही मरिया। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जितने भी लोग हैं वो केवल सत्य नाम से तरेंगे और बाकी निगुरे। निगुरा कौन? जिसने कभी कोई गुरु धारण नहीं किया, उसको निगुरा कहते हैं। जो निगुरा होगा वो पक्का मरेगा। मरने का मतलब ये नहीं कि वो मरेगा और सतनाम वाला नहीं मरेगा, कि उसको गोली मार दोगे वो मर जाएगा, सतनाम वाले को गोली मारोगे वो नहीं मरेगा। मरने का मतलब ये नहीं है। मरने का मतलब समझ लो, जो निगुरा मरेगा वो बार बार मरेगा, और जो सतनाम वाला गुरुमुख मरेगा वो केवल एक बार मरेगा। और मरेगा भी दुनिया की नजरों में, अपनी नजरों में और गुरु की नजरों में वो कभी नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि मरने वाली चीज शरीर है, आत्मा नहीं। और सतगुरु की शरण में आके जब सतनाम का ज्ञान मिल जाएगा तो उसे आत्म ज्ञान हो जाएगा। वो आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेगा और वो काया रहेगा ही नहीं, वो आत्मा ही हो जाएगा। यानी अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। और एक बार स्वरूप मिल गया तो फिर वो कभी मर नहीं सकता। काया भले टूक टूक हो जाए, काया भले कट जाए, सड़ जाए, गल जाए, लेकिन आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो सतगुरु क्या करता है? सतगुरु सतनाम का भेद बताता है। सब ही सत्य नाम से तरिया, निगुरा नाम बिना ही मरिया। तो उसको आत्म ज्ञान हो जाएगा जो सत्य नाम का भेद सतगुरु से प्राप्त कर लेगा। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कभी काबा कभी काशी। काबा और काशी में क्या कर रहे हैं? हम चल रहे हैं। तो जब तक हम चल रहे हैं तब तक हम अचल नहीं हो सकते। अचल कब होंगे? जब हम अपनी आत्मा में ध्यान को धर लेंगे, तब हम अचल हो जाएंगे। गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, कह रहे सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं, मैं तुम्हें सतगुरु के लक्षण बता रहा हूं। क्या है? अचल विहंगम चाल, यानी हमें ऐसा गुरु मिल जाए जो हमें अचल कर दे। विहंगम चाल यानी डायरेक्ट भक्ति बता दे, सीधे आत्मा को कैसे ध्याना है। कोई नाम वाम जपाने का चक्कर न डाल दे कि बेटा ये नाम जप लो, बेटा वो नाम जप लो, इसको जपते रहो सारी उम्र। जो नाम जपने के लिए गुरु दे दे और ये कह दे बेटा सारी उम्र जप लेना, उसने तुम्हें अटका दिया 52 अक्षरों में। अब वो सतनाम का भेदी गुरु नहीं है, वो तुम्हें 52 अक्षर का नाम पकड़ा के बैठ गया। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। वो काल का ही दूत है जो तुम्हें 52 अक्षर देके उसी के सहारे छोड़ दे। जैसे किसी जंगल को पार करके जाना है तुमने, जंगल में खतरनाक शेर है,
जंगल में इतना खतरनाक शेर है कि किसी को नहीं छोड़ता। अब तुम्हें एक ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हें शेर से बचने का उपाय क्या बता रहा है कि बेटा बंदूक से शेर को डराया जा सकता है, भगाया जा सकता है, मारा भी जा सकता है। ज्ञान तो बिल्कुल सही है, बंदूक से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसने उस चेले के कान में बोल दिया बंदूक, और क्या बोला, इसको रटता चला जा, इस बंदूक नाम को रटता चला जा और शेर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब वो रट रहा है बंदूक 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 करता करता जंगल में घुस गया। अब सामने आ गया शेर, अब क्या बनेगा उसका, शेर ही बनाएगा जो बनाएगा, उसकी बंदूक तो चलने से नहीं। अब एक चेला ऐसा है जिसको उसके गुरु ने क्या बोला, बेटा जंगल में शेर है और जाना भी जरूर है पार करके, ये पकड़ बंदूक, यानी उसको एक वस्तु पकड़ा दी। अब जो उसके पास वस्तु है उसका उसको ज्ञान हो गया कि ऐसे 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 करके बंदूक चलती है, अब मुझे इसका नाम नहीं जपना है। एक बार भी नाम नहीं जपा उसने, बिना नाम जपे पूरा जंगल पार करना है, और रास्ते में शेर आया तो गोली मार के भगा दिया, मार दिया। अब ये दोनों गुरु के दोनों चेले शुरू में यही सोच के गए हैं कि मेरा गुरु तो पूरा है। वो मंत्र वाला भी चेला यही समझ के गया जंगल में कि मेरा गुरु पूरा है और मुझे बिल्कुल सही ज्ञान दिया है इसने, बंदूक से ही शेर को मारा जा सकता है, लेकिन बंदूक नहीं पकड़ाई, यानी वस्तु का ज्ञान नहीं दिया, वस्तु का नाम पकड़ा दिया। और दूसरे वाले को वस्तु का ज्ञान दे दिया, नाम छुड़वा दिया, कुछ नहीं जपना है। बस यही फर्क है सतगुरु और असतगुरु में। जो तुम्हें नाम दान में 52 अक्षरों से बना हुआ नाम पकड़ा दे और कहे बेटा इसको अंत समय तक रखते रहना, ये भगवान का प्रभु का नाम है, बस समझ जाना कि अब शेर तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें यही अक्षर बोलने पड़ेंगे, होने वाला कुछ नहीं है। लेकिन जो सतगुरु होता है वो वस्तु का ज्ञान करवाता है। कौन सी वस्तु? वो कोई कागज कलम दवात नहीं पकड़ा देगा वस्तु के नाम पे, वो क्या पकड़ाएगा तुम्हें? वो तुम्हारी ही आत्मा का ज्ञान तुम्हें करवाएगा, क्योंकि तुम्हारी वस्तु तुम्हारे पास है। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ में, और दीनी वस्तु लखाए। अरे कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। यानी तुम्हें तुम्हारी ही वस्तु का ज्ञान करवा दिया जाएगा, यानी तुम्हें तुम्हारी ही आत्मा का ज्ञान करवा दिया जाएगा, तुम्हारे ही सत्य स्वरूप का बोध करवा दिया जाएगा।